गुड इवनिंग एवरीवन। मैं सुमाया बात कर रही हूँ और मैं स्मार्ट ऑफिस से जो आज टॉपिक बताए हैं मल्टी अप्रूवर उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि हमारे कंपनी की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी। ठीक है, हमारे कंपनी जो स्टार्ट हुआ है 2014 से स्टार्ट हुआ है। आई होप ऑलरेडी आपने सभी स्मार्ट ऑफिस एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, अटेंडेंस एप्लीकेशंस। एंड अभी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कुछ साल पहले। ठीक है, स्मार्ट ऑफिस पेरोल भी एप्लीकेशन हमने इंट्रोड्यूस किया हुआ है। साथ में हमने ये भी इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि एचआरएमएस ऑप्शन। ओके, एचआरएमएस में आपने ऑलरेडी जब अगर आपने ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो या यूज़ करने वाले हो, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे, बहुत ज़्यादा फीचर्स एडेड है। ठीक है, तो आप अटेंडेंस एंड प्लस पेरोल प्लस एचआरएमएस ऑप्शन एंड ये तीनों ऑप्शन आपको स्मार्ट ऑफिस में अंदर मिल जाएगा। ओके, एंड आप यहाँ पे चेक कर सकते हो हमारे जो जो क्लाइंट्स यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी स्मार्ट ऑफिस एप्लीकेशन। तो यहाँ पे पेरोल क्लाइंट्स है, तो आप यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं हमारे जो वेबसाइट है smartofficepayroll.com। ठीक है, तो वहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स मिल जाएंगे कि पेरोल कितनी यूजर्स यूज कर रहे हैं। एंड एज वेल एज हम लोग यहाँ पे वो ये भी चेक कर सकते हैं कि अटेंडेंस के क्लाइंट्स कौन कौन ऑलरेडी यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे व्यू कीजिए अटेंडेंस क्लाइंट्स लिस्ट। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोगों का ये टोटली हमारी 3 to 4 एप्लीकेशंस है। एज वेल एज मैं आपको ऑलरेडी पता है कि स्मार्ट ऑफिस डेस्कटॉप वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ओके, डेस्कटॉप एप्लीकेशन इट मीन्स अ सिंगल सिस्टम यूजर। ओके, एंड नेक्स्ट वन है स्मार्ट ऑफिस वेब एप्लीकेशन, इट मीन्स ऑन प्रेमाइजेस एप्लीकेशन। ओके, स्मार्ट ऑफिस वेब एप्लीकेशन में क्या होता है कि मल्टी सिस्टम मल्टी यूजर्स आप यूज़ कर सकते हो। साथ में हमारा एप्लीकेशन है क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड में आपका सेम एज इट इज प्रोसेस रहेगा एज वेल एज वेब एप्लीकेशन। तो क्लाउड भी आपको मल्टी सिस्टम यूजर रहेगा। फर्क इतना रहेगा कि डेस्कटॉप पे आप सिंगल सिस्टम में ही यूज करना पड़ता है, वेब में आप स्टैटिक आईपी अगर हो तो आप डिफरेंट लोकेशंस में भी यूज कर सकते हो। थर्ड आपका है क्लाउड एप्लीकेशन। क्लाउड एप्लीकेशन आप सिर्फ एक यूआरएल से आप ओपन कीजिए एप्लीकेशन, नो इंस्टॉलेशन, नो टाइम ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन। ओके, आप अभी एप्लीकेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो क्लाउड एप्लीकेशन। एंड क्लाउड का ये है कि आपका जो डाटाबेस रहेगा वो हमारी सर्वर पे मेंटेन होती है। तो आपको उसकी बेनिफिट्स ये रहेगा कि हम लोग एवरी वीक पे 2 बार बैकअप लेते हैं क्लाउड की। ओके, एंड देर इज नो डाटा लॉस, आपको ये अश्योर रहेगा। अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मल्टी अप्रूवर, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मल्टी अप्रूवर किस लिए यूज़ करते हैं। ओके, नॉर्मली मल्टी अप्रूवर आप तो जानते होंगे कि नॉर्मली आपकी कंपनी में जब भी लिव अप्लाई करते हो एम्प्लॉयज़ या आउटडोर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, तो उस नोटिफिकेशन किसके लिए जाएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजर्स के लिए जाएगा। आप मैनेजर्स कैसे डिफाइन करनी है? इट मीन्स आप सिंगल लेवल मैनेजर असाइन करना चाहते हो या मल्टी लेवल मैनेजर्स असाइन करना चाहते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्सेप्ट आपको डिफाइन करना होगा। अगर सिंगल लेवल मैनेजर है तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज सेम नॉर्मली जस्ट आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन कर देंगे, तो इट इज़ अ सिंगल बेस्ड, ओनली वन मैनेजर रहेगा। अगर आप मल्टी लेवल अप्रूवल पे जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि डिफाइन करते हो कि कितनी मैनेजर्स एंड कौन सी लेवल पे आपका अप्रूवल रहेगा। ओके, यहाँ पे मैं अभी आपको एप्लीकेशन पे जो मल्टी लेवल अप्रूवल आपको यूज बता रही हूँ, ये सिर्फ क्लाउड एप्लीकेशन एंड वेब पेरोल पे ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको आज बता रही हूँ कि स्मार्ट ऑफिस क्लाउड पे मल्टी अप्रूवर ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन का यूआरएल रहेगा so365.in/smart app। तो इसको आप डालने से क्या होगा कि आपका क्लाउड एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए हमारी जो क्लाउड अकाउंट है स्मार्ट 365G। एंड इस तरीके से आपकी कंपनीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग अलग क्लाउड अकाउंट क्रिएट करके देंगे, तो उसके थ्रू आप लॉग इन कर सकते हो। मैं अभी आपका यहाँ पे लॉगिन नेम और यूजर नेम एंड पासवर्ड मेंशन कर रही हूँ। ओके, यहाँ पे मल्टी अप्रूवर के लिए हम लोग फर्स्ट डिफाइन करना पड़ता है कि एम्प्लॉयज़ की मैनेजर्स कौन है। ओके, तो उसके लिए हम लोग अभी मैनेजर्स कैसे डिफाइन करना होगा, मैं आपको ये प्रोसेस बताती हूँ।
अटेंडेंस में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ पे क्लिक कीजिए और आप सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे कौन सी एम्प्लॉयज़ एंड मैं अभी यहाँ पे एक फ़िल्टर कंपनी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करती हूँ 89, ठीक है, ये एम्प्लॉय रहेगा। और इसके लिए जब मैं रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन करना चाहती हूँ तो 89 एम्प्लॉय कोड सेलेक्ट करती हूँ एंड यहाँ पे मुझे ऑप्शंस रहेगा असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर ऑप्शन। ओके, असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर पे मैं क्लिक करती हूँ और आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए कि आपका कौन सी लेवल का मैनेजर आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हो। प्राइमरी सेलेक्ट कर रहे हो या सेकेंडरी मैनेजर सेलेक्ट कर रहे हो, तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मैनेजर को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। आपने यहाँ पे फर्स्ट सेलेक्ट किया है एम्प्लॉई और उसका कोड है 89। ओके, अभी मैं यहाँ पे जो सेलेक्ट कर रही हूँ वो रहेगा मैनेजर। मैं अभी फिलहाल यहाँ पे असाइन कर रही हूँ प्राइमरी। ओके, प्राइमरी के लिए मैंने अभी यहाँ पे असाइन कर रही हूँ 101 एम्प्लॉई है, तो इनको मैंने एज अ प्राइमरी मैनेजर असाइन करती हूँ। Okay, you have to select the employee and you have to just click on here save option. Okay, अभी यहाँ पे जो मैंने सेटअप किया हुआ है इट इज़ अ सिंगल मैनेजर। ओके, मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगल मैनेजर डिफाइन किया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, अगर वो लिस्ट आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैनेजर लिस्ट। तो मैनेजर लिस्ट में आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डिफाइन करेगा कि कौन यहाँ पे मैनेजर है और कौन सी लेवल के मैनेजर है। यहाँ पे आप चेक करेंगे ना 101। ओके, वो प्राइमरी मैनेजर है। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग यहाँ पे सेकेंडरी मैनेजर अलाउड करेंगे। जैसे कि अभी मैंने प्राइमरी मैनेजर को असाइन किया है, सेम एज इट इज़ आपको सेकेंडरी मैनेजर असाइन करना होगा। जस्ट आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट कीजिए और सेम एज इट इज़ असाइन रिपोर्टिंग मैनेजर पे क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कि आपके सेकेंडरी मैनेजर कौन रहेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ एंड मैनेजर लेवल सेलेक्ट कीजिए, आपका प्राइमरी है या सेकेंडरी है। तो आप मैंने यहाँ पे सेकेंडरी सेलेक्ट कर रही हूँ एंड यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, प्राइमरी मैनेजर बन गए, अभी सेकेंडरी मैनेजर बन गए। अभी मुझे प्राइमरी और सेकेंडरी के अलावा भी मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है कि कंपनी हेड कौन है एंड डिपार्टमेंट हेड कौन है। जब आपने चेक किया था यहाँ पे जब रिपोर्टिंग मैनेजर असाइन कर रही थी, यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी का ऑप्शन बतना ही है। ओके, आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं है कि कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड सेलेक्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे प्राइम कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड असाइन करने के लिए क्या करूँगी। ओके, यहाँ पे आपको कोई एम्प्लॉय वगैरह सेलेक्ट नहीं करना है। जस्ट आपको जिस पर्सन को डिपार्टमेंट हेड बनाना चाहते हो सिर्फ उनको एडिट कीजिए। यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो एम्प्लॉय कोड 106, ठीक है, इनको मैंने यहाँ पे असाइन कर रही हूँ एज अ डिपार्टमेंट हेड। तो डिपार्टमेंट हेड असाइन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे है डिपार्टमेंट हेड। ओके, ये जस्ट आप ये ऑप्शन चेकमार्क कीजिए एंड देन सेव। ये बन गए अभी हमारे डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट हेड डिफाइन करते वक्त हम लोगों को ये याद रखना है कि आपने जो एम्प्लॉय सेलेक्ट किए हैं एंड प्राइमरी मैनेजर सेलेक्ट किए हो और सेकेंडरी मैनेजर सेलेक्ट किए हो, डिपार्टमेंट हेड। ओके, जब सेलेक्ट करते हो तो सारे एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स की सेम डिपार्टमेंट होना चाहिए, देन ओनली नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपका डिपार्टमेंट सेल्स है और किसी और का अकाउंट्स डिपार्टमेंट है तो डिपार्टमेंट हेड के लिए नोटिफिकेशन जाना चाहिए, देन ये सेंड नहीं होती है। ओके, आपको डिपार्टमेंट सेम होना चाहिए, देन ओनली उस डिपार्टमेंट हेड के लिए नोटिफिकेशन जाएगा। अभी मैं यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ कंपनी हेड। तो सेम एज वेल अभी जैसा हमने क्रिएट किया है डिपार्टमेंट हेड के लिए, सेम प्रोसेस में हम लोग कंपनी हेड को भी अलाउड करेंगे। जस्ट जिसको भी आप कंपनी हेड असाइन करना चाहते हो तो एडिट कीजिए उस एम्प्लॉय को। यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कंपनी हेड। तो कंपनी हेड को चकमार्क कीजिए एंड देन सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, ये बन गए अभी हमारे मैनेजर्स।
जैसा कि आप चेक करेंगे कि मैनेजर्स मैंने क्या क्या अलॉट किया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी असाइन किया है मैंने, सेकेंडरी असाइन किया है, एंड कंपनी हेड डिफाइन किया है, एंड देन डिपार्टमेंट हेड डिफाइन किया है। ओके, ये हमारे सारे मैनेजर्स हैं। अगर हम लोग नॉर्मली मल्टी अप्रूवल सेट नहीं करते हैं, जस्ट आपने ईएसएस के थ्रू लिव अप्लाई करते हो, तो क्या होगा? सिर्फ जब लिव अप्लाई करते हो तो सभी के लिए नोटिफिकेशन चला जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे क्या होता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी मैनेजर्स के लिए अप्रूवल के लिए चला जाएगा। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अप्रूव कर, दोनों में से कोई भी अगर मैनेजर ने अप्रूव कर दिया तो वो अप्रूव हो गया है। इट इज अ सिंगल लेवल बेस्ड। ओके, सिंगल लेवल बेस्ड में क्या होता है कि कोई भी मैनेजर, इज इट प्राइमरी और सेकेंडरी, दोनों में से कोई भी मैनेजर अप्रूव कर दिया तो अप्रूव हो जाएगा लीव्स या ओडी या रेगुलराइजेशन। ओके, तो मल्टी लेवल किस लिए अलाउड करते हैं? मल्टी लेवल इसलिए अलाउड करते हैं कि आपका एक वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे। जैसे कि आपको पहले जो भी आपने सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि प्राइमरी मैनेजर अलॉट कर रहे हो तो प्राइमरी मैनेजर पहले अप्रूव करेगा, उसके बाद सेकेंडरी को नोटिफिकेशन जाएगा, उसके बाद डिपार्टमेंट हेड को नोटिफिकेशन जाना चाहिए। जब तीनों अप्रूव करेंगे देन ओनली वो जाना चाहिए कंपनी हेड के लिए। तो उस टाइम में आपको वर्क फ्लो डिफाइन करना होगा। अभी हम लोगों को वर्क फ्लो कहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है? ठीक है, अभी मल्टी हम लोगों ने रिपोर्टिंग मैनेजर तो असाइन कर दिया है, अभी हम लोगों को मल्टी अप्रूवर सेट करना है। मल्टी अप्रूवर इट मीन्स लेवल बेस्ड वर्क फ्लो डिफाइन करना होगा। ओके, इसके लिए मैं क्या करूंगी, अटेंडेंस ऑप्शन पे आपको मिलेगा मल्टी अप्रूवर ऑप्शन। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रूवल वर्क फ्लो। ओके, तो अप्रूवल वर्क फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मैं आपको एक डिफाइन करके एग्जांपल के साथ बता दूंगी। ऐड न्यू रिकॉर्ड। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अप्रूवल डिफाइन करना है। अप्रूवल डिफाइन करने के लिए आपको यहाँ पे नेम दे दीजिए अप्रूवल वर्क फ्लो के लिए। आप, मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ एज अ टेस्टिंग। देन यहाँ पे आपको डिफाइन करना होगा कि किस टाइप के लिए आपको वर्क फ्लो सेट करना है। इट मीन्स आप लीव पे अलॉट करना चाहते हो, या ओडी के लिए सेट करना चाहते हो, या रेगुलराइजेशंस के लिए सेट करना है, या आपको एक्सपेंस क्लेम के लिए सेट करना है। तो आपको कौन सी ऑप्शन पे सेट करनी है, तो उस ऑप्शन पे आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ लीव ऑप्शन। ओके, एंड यहाँ पे आप सभी कैटेगरी को सेम रूल अप्लाई वर्क फ्लो डिफाइन करना चाहते हो, या कैटेगरी वाइज आप वर्क फ्लो चेंजेस करना चाहते हो, वो यहाँ पे अलॉट कर सकते हैं। ओके, अगर आपको सभी के लिए अप्लीकेबल करनी है तो ऑल कर लीजिए। सेम रूल्स, इट मीन्स सेम प्रोसेस ही यहाँ पे सभी के लिए अप्लीकेबल होगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने एक कैटेगरी के लिए एक वर्क फ्लो डिफाइन करूंगा और दूसरे कैटेगरी के लिए दूसरा वर्क फ्लो रहेगा, इस तरीके से अगर आपका करना है तो आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रही हूँ टेस्टिंग। ओके, आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए डिस्क्रिप्शन, आपको जो भी मेंशन करना होता है। अभी हम लोग यहाँ पे यहाँ पे मेंशन करेंगे कि वर्क फ्लो क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ प्राइमरी मैनेजर, देन सेकेंडरी मैनेजर। ओके, देन यहाँ पे कंपनी हेड, मैं यहाँ पे एंड डिपार्टमेंट हेड, सॉरी कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट में यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। तो ये लेवल बेस्ड वर्क फ्लो में क्या होता है, लेवल बेस्ड वर्क फ्लो में हम लोग ये चेक कर सकते हैं कि ओके, ये वर्क फ्लो डिफाइन कर रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी, कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड। उसके साथ में यहाँ पे और एक ऑप्शन है लेवल बेस्ड वर्क फ्लो। ओके, लेवल बेस्ड वर्क फ्लो का क्या मतलब होता है? लेवल बेस्ड वर्क फ्लो जब मैं डिफाइन करूंगी, ठीक है, तो पहले जब भी एम्प्लॉय लीव अप्लाई करेगा, नोटिफिकेशन सेंड होगा प्राइमरी मैनेजर के लिए। देन उसके बाद जब प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव कर लिया, देन नोटिफिकेशन सेंड होगा सेकेंडरी मैनेजर के लिए। ओके, सेकेंडरी मैनेजर ने भी अप्रूव कर दिया, नेक्स्ट जाएगा डिपार्टमेंट हेड के लिए। जब डिपार्टमेंट हेड अप्रूव करेगा उसके बाद ही नोटिफिकेशन जाएगा कंपनी हेड के लिए। अगर यहाँ पे किसी ने भी प्राइमरी मैनेजर अगर डिक्लाइन कर दिया, ओके, देन ये आपको नेक्स्ट मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन सेंड ही नहीं करेगा। प्राइमरी मैनेजर जब अप्रूव करेगा देन ओनली सेकेंडरी मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे आपने
यहाँ पे 4 डिफाइन किया हुआ है वर्क फ्लो, ठीक है। तो इसमें से कोई भी अगर डिक्लाइन कर दिया तो वो एंट्री डिक्लाइंड है। मस्ट एंड शुड यहाँ पे सभी लोगों ने जब अप्रूव करेंगे देन ओनली वो एंट्री आपका अप्रूव रहेगा। ओके, मैंने यहाँ पे वर्क फ्लो डिफाइन कर दिया है और यहाँ पे सेव कर रही हूँ। ओके, आप यहाँ पे जस्ट रिफ्रेश कीजिए तो आपका जो भी आपने क्रिएट किया हुआ है वो आपको यहाँ पे फ्लो डिस्प्ले कर रहा है। अगर किसी को भी क्वेरीज है तो हम लोग लास्ट में फाइनली डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। प्लीज जो भी आपके क्वेरीज होती है आप लिस्ट आउट कर लीजिए। मैं लास्ट सेशन एंड जब खत्म होता है पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं आपकी सारे क्वेरीज के लिए आंसर कर दूंगी। यहाँ पे मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे वर्क फ्लो डिफाइन कर दिया है। लीव के लिए आप चाहिए तो आउटडोर के लिए डिफाइन कर सकते हो, अटेंडेंस रेगुलाइजेशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। अटेंडेंस रेगुलाइजेशन इट मीन्स अगर एम्प्लॉय ने मिस कर दिया पंचेस, ठीक है, तो उसके लिए भी जब उन्होंने रेगुलाइजेशन अप्लाई करते हैं तो भी उनका क्या होगा, नोटिफिकेशन सेंड होगा। अगर इनकेस कुछ एम्प्लॉयज मोबाइल से पंचिंग भी करते हैं, ओके, क्लॉक इन एंड क्लॉक आउट का आपने परमिशन दिया है, तो उस केसेस में भी हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी वर्क फ्लो डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मैंने यहाँ पे वर्क फ्लो तो डिफाइन कर दिया है। अभी हम लोगों को क्या करना होगा, एम्प्लॉयज के लिए ईएसएस के लिए लॉगिन एंड पासवर्ड डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, एम्प्लॉयज पे जाऊंगी, एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स के लिए मैं लॉगिन एंड पासवर्ड क्रिएट करूंगी। ओके, जस्ट एडिट द एम्प्लॉय। ईएसएस के लिए लॉगिन नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, जैसा मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर दिया है लॉगिन नेम एंड पासवर्ड। जस्ट आप यहाँ पे सेव कर दीजिए। ओके, इन केस यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस के थ्रू जब आप अप्लाई करते हो लीव, ओके, तो अगर आपको मेल पे भी नोटिफिकेशन आना चाहिए देन आप यहाँ पे रिसीव नोटिफिकेशन को एनेबल कीजिए। ओके, जस्ट मैं यहाँ पे सेव कर रही हूँ लॉगिन एंड पासवर्ड मेंशन करके। ओके, एंड एज इट इज आपको सारे मैनेजर्स के लिए भी लॉगिन एंड पासवर्ड देना होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मैं अभी आपको एम्प्लॉय की लिव अप्लाई करके दिखाऊंगी कि कैसा वर्क फ्लो वर्क करेगा। यहाँ पे स्मार्ट ऑफिस ईएसएस एप्लीकेशन के लिए आपको क्या कैसे लॉगिन करना होगा, स्मार्ट ऑफ यहाँ पे आपको यूआरएल मेंशन करना होगा so365.in/smart-app_ESS डालने से आपका एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस लॉगिन हो जाएगा। अगर आप मोबाइल पे यूज करना चाहते हो, मोबाइल से अगर आपको लिव वगैरह अप्लाई करना है तो प्ले स्टोर पे आपको स्मार्ट ऑफिस 365 अगर आप डालेंगे तो वहाँ पे आपको स्मार्ट ऑफिस का एप्लीकेशन मिल जाएगा। प्ले स्टोर एंड्रॉयड वर्जन हो या आपका आईफोन होगा तो उसके थ्रू भी आप लीव अप्लाई कर सकते हो, रेगुलाइजेशन अप्लाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे लॉगिन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, यूजर नेम मुझे मेंशन करना होगा जैसे कि आपका क्लाउड नेम होता है। ओके, तो क्लाउड नेम आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, जैसा मैंने यहाँ पे क्लाउड नेम मेंशन कर रही हूँ स्मार्ट 365 जी। ओके, ये मेरा क्लाउड अकाउंट नेम है। एंड देन एम्प्लॉयज की लॉगिन नेम एंड पासवर्ड मुझे मेंशन करना होगा। हमने अभी लॉगिन नेम एंड पासवर्ड सेट किया है 89, स्लैश डालिए एंड देन लॉगिन नेम है 89, देन पासवर्ड है 89। ओके, मैं अभी यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ। आप ईएसएस में चेक कर सकते हो कि यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा। एम्प्लॉय खुद अपना अटेंडेंस भी यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। ओके, अभी मैं लीव अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे आप चेक कीजिए, लीव एंट्रीज करके आपको ऑप्शन मिलेगा, लीव एंट्रीज, देन अप्लाई लीव। आप कौन सी लीव अप्लाई करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, आपको फुल डे अप्लाई करना है या हाफ डे अप्लाई करनी है या क्वार्टर डे अप्लाई करनी है तो वो भी आप यहाँ पे स्टेटस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिसेबल रखा है इसीलिए आपको यहाँ पे विजिबल नहीं है। ओके, एंड आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन भी अलॉट कर सकते हो। नेक्स्ट आपको सेशन मेंशन करना होगा कि सेशन कौन सा रहेगा। इट मीन्स फर्स्ट सेशन आप अप्लाई कर रहे हो लीव या सेकेंड सेशन अप्लाई कर रहे हो लीव, तो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर फुल है तो ऑल कर लीजिए। आपको यहाँ पे लीव बैलेंस डिस्प्ले कर रहा है तो आप डेट सेलेक्ट कीजिए कि आपको कौन सी डेट से कौन सी डेट तक आप लीव अप्लाई करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लीव अप्लाई करूंगी।
18 टू 19। यहाँ पे आप चेक करेंगे ना, फॉरवर्ड टू अप्रूवर करके ऑप्शन है। इट मीन्स यहाँ पे आपको रिपोर्टिंग मैनेजर्स व्यू होगा। ओके मैं यहाँ पे मैनेजर सेलेक्ट कर रही हूँ एंड देन आपको जो भी रिमार्क्स अप्लाई करनी है तो वो आप रिमार्क्स अप्लाई कर दीजिए। अगर आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट, नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप लीव ले रहे हो तो अगर आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करना होता है या मैंडेटरी नहीं होती है, अगर आप किसी कंपनी में अगर आपको फाइल्स अपलोड करनी होती है तो यहाँ पे वो भी आप अपलोड फाइल्स कर सकते हो। मैंने यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 2 मैनेजर सेलेक्ट किया हुआ एट ए टाइम। फर्स्ट वन है प्राइमरी मैनेजर एंड देन सेकंड वन है सेकेंडरी मैनेजर। यहाँ पे दोनों मैनेजर को मैंने सेलेक्ट किया है। ओके देन मैं अभी यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ लीव। ओके लीव अप्लाइड सक्सेसफुली। तो अभी हम लोग यहाँ पे वर्क फ्लो क्या डिफाइन किया हुआ है, आप वर्क फ्लो चेक करेंगे ना मल्टी अप्रूवर पे। ओके वर्क फ्लो मैंने क्या सेट किया है, प्राइमरी सेकेंडरी डिपार्टमेंट हेड कंपनी हेड सेलेक्ट किया हुआ है। लेवल बेस्ड वर्क फ्लो का मतलब क्या होता है, अभी मैं लॉगिन करूंगी प्राइमरी मैनेजर का ईएसएस। ओके प्राइमरी मैनेजर का ईएसएस का लॉगिन क्रेडेंशियल क्या है तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी, कंफ्यूजन ना हो तो इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एम्प्लॉय का लॉगिन एंड पासवर्ड है 89। ओके प्राइमरी का है 101 एंड सेकेंडरी का है 103 एंड डिपार्टमेंट हेड है 106 एंड कंपनी हेड है 1404। ओके अभी मैंने एम्प्लॉय से अप्लाई तो कर दिया है लीव, अभी प्राइमरी मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है वो आप चेक करेंगे। प्राइमरी मैनेजर का लॉगिन एंड पासवर्ड मैं यहाँ पे लॉगिन कर रही हूँ। ओके मैनेजर्स जिसको भी आप मैनेजर एज अ मैनेजर डिफाइन करते हो तो उनको एक एडिशनल ऑप्शन होता है मैनेजर डिटेल्स। तो वो मैनेजर डिटेल्स में आपको मिलेगा पेंडिंग अप्रूवल्स। ओके जिसने भी लीव अप्लाई करते हैं या रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं वो डी अप्लाई करते हैं वो सारा एंट्रीज आपको यहाँ पे मैनेजर पेंडिंग अप्रूवल्स पे विजिबल होगा। आप यहाँ पे चेक कीजिए एम्प्लॉय कोड 89 ने क्या किया है, लिव अप्लाई किया है। ओके 18 टू 19 में, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके अप्रूव कर लीजिए। ओके फर्स्ट अप्रूव करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ, ये तो प्राइमरी मैनेजर है। ओके ही इज अ प्राइमरी मैनेजर। प्राइमरी मैनेजर अगर अप्रूव करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि सेकेंडरी मैनेजर के लिए कहीं नोटिफिकेशन तो नहीं आया है। ओके मैं आपको वो भी बता देती हूँ। ओके यहाँ पे सेकेंडरी मैनेजर का लॉगिन एंड पासवर्ड है 103। ओके यहाँ पे मैनेजर डिटेल्स पे जाइए, पेंडिंग अप्रूवल्स। ओके आप यहाँ पे देख सकते हो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या सेट किया है, लेवल बेस्ड वर्क फ्लो डिफाइन कर रही हूँ। इट मीन्स जब तक प्राइमरी मैनेजर अप्रूव नहीं करता है तो सेकेंडरी मैनेजर कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड के लिए नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ओके तो यहाँ पे जब आप लिव अप्लाई जो किया है वो नोटिफिकेशन सेकेंडरी मैनेजर के लिए नहीं आया है। तो अभी मैं यहाँ से लॉग आउट करती हूँ। ओके तो मैं अभी आपको अप्रूव करके दिखाऊंगी प्राइमरी मैनेजर से। प्राइमरी मैनेजर प्राइमरी मैनेजर का कोड है 101। मैनेजर डिटेल्स देन पेंडिंग अप्रूवल्स। ओके एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है एंट्री, यहाँ पे मैं अभी अप्रूव कर रही हूँ। ओके एंट्री अप्रूव सक्सेसफुली। अभी मैं यहाँ पे नेक्स्ट जो सेकेंडरी मैनेजर है, सेकेंडरी मैनेजर का लॉगिन क्रेडेंशियल्स से लॉगिन कर लूंगी 103 एंड देन 103। 103 जो यहाँ पे एम्प्लॉय कोड है ये हमारे सेकेंडरी मैनेजर है। तो मैनेजर डिटेल्स पे जा रही हूँ और पेंडिंग अप्रूवल्स पे
आपने जब फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था वहां पे कोई नोटिफिकेशन नहीं था, क्योंकि वहां पे अभी प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव नहीं किया था। ओके, यहाँ पे आप चेक करेंगे प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है, तो इसीलिए यहाँ पे अभी नोटिफिकेशन विजिबल हो रही है। तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लीजिए जो भी उन्होंने एंट्री किया हुआ है एंड यहाँ पे अप्रूव कीजिए। ओके, यहाँ पे अप्रूव हो गई है। तो आप यहाँ पे प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है एंड सेकेंडरी मैनेजर ने अप्रूव किया है। तो एम्प्लॉय अभी चेक करना चाहता है कि मेरा जो लीव अप्लाई किया हुआ है वो किस किस मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है और किस मैनेजर से अभी पेंडिंग पे है। तो अगर वो आपको चेक करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय का लॉगिन कर रही हूँ 89, ठीक है। तो लीव एंट्रीज में जाइए, यहाँ पे एम्प्लॉय लीव एंट्रीज करके जब भी आप लीव अप्लाई करते हो वो सारा एंट्रीज आपको एम्प्लॉय लीव एंट्रीज में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने लीव अप्लाई किया हुआ था 18 to 19। ओके, तो अभी आप चेक कर सकते हो जो भी एंट्रीज अप्रूव होता है तो ग्रीन कलर में शो करेगा। ओके, जो पेंडिंग में रहेगा वो अभी आपका यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके, यहाँ पे कोई कलर डिफाइन नहीं है। अगर अगर डिक्लाइन करते हैं तो वो ऑरेंज कलर में शो करेगा। ओके, आप यहाँ पे कौन सी मैनेजर ने अभी अप्रूव किया है और कौन सी मैनेजर ने पेंडिंग में रखा है, तो वो अगर आपको चेक करना है, खुद एम्प्लॉय चेक करना चाहते हैं, तो जस्ट आप यहाँ पे जो एंट्री आपने किया हुआ है उस पर डबल क्लिक कीजिए। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए लीव अप्रूवर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा कि लीव इज अप्रूव्ड बाय प्राइमरी मैनेजर। देन यहाँ पे आप चेक करेंगे सेकेंडरी मैनेजर ने भी अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे पेंडिंग कहाँ से है, ठीक है, आप देखेंगे कंपनी हेड ने अभी अप्रूव नहीं किया है। ओके, एंड डिपार्टमेंट हेड ने भी अप्रूव नहीं किया है। ओके, तो इसी वजह से यहाँ पे पेंडिंग करके दिखा रहा है। ओके, ये एम्प्लॉय खुद अपना डिटेल्स यहाँ पे व्यू कर सकता है कि किस मैनेजर ने अप्रूव किया है और किस मैनेजर ने पेंडिंग रखा है। ओके, एंड देन यहाँ पे अगर मान लो कि एडमिन चाहता है कि कहाँ पे अभी लीव एंट्रीज पेंडिंग लिस्ट में है, एडमिन जो भी आपके पर्सन रहेंगे अगर वो देखना चाहता है कि कौन सी किसने लीव अप्लाई किया हुआ है एंड अभी वो पेंडिंग किस लेवल पे पेंडिंग है, तो वो सारा अगर आपको चेक करना है तो आप सेम एज इट इज मल्टी अप्रूवर पे चले जाइए। तो आप यहाँ पे लीव एंट्रीज में जाएंगे, आप यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे आपके सारे एंट्रीज मिल जाएंगे जो भी आपने लीव अप्लाई किया है। एंड आउटडोर अप्लाई करते हो या रेगुलाइजेशन अप्लाई करते हो वो सारा आपको एंट्रीज दिखाई देता है। अभी हम लोग यहाँ पे लीव अप्लाई किया हुआ था, अब हम लोग एडमिन चेक करना चाहता है कि अभी कौन सी लेवल पे पेंडिंग है। ओके, 18 एंड 19 को मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कीजिए 89 एम्प्लॉय कोड। ओके, यहाँ पे आप देखिए कौन सी लीव अप्लाई किया हुआ है कौन सी एम्प्लॉय ने, एंड यहाँ पे आपको डिफाइन करेगा कि एम्प्लॉय डेट क्या है, कौन सी डेट पे उसने लीव अप्लाई किया हुआ है 18 एंड 19। ओके, देन यहाँ पे आप चेक करेंगे प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव कर दिया इसीलिए यहाँ पे ट्रू करके शो कर रहा है। अभी यहाँ पे आप सेकेंडरी मैनेजर चेक कीजिए, सेकेंडरी मैनेजर ने भी ट्रू अप्रूव कर दिया है तो इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रू करके फ्लो शो कर रहा है। अगर अभी स्टिल जो भी पेंडिंग है कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड ने अभी अप्रूव नहीं किया है तो इसीलिए फॉल्स करके डिस्प्ले कर रहा है। ओके, प्राइमरी मैनेजर, आपके प्राइमरी मैनेजर कौन है? ओके, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो प्राइमरी मैनेजर कौन है। ओके, उन्होंने अगर लीव अप्रूव करते वक्त अगर किसी कुछ रिमार्क्स मेंशन किया है तो वो आपको रिमार्क्स भी यहाँ पे डिस्प्ले करेगा, प्राइमरी मैनेजर रिमार्क्स। एंड यहाँ पे सेकेंडरी मैनेजर ने भी अगर कोई रिमार्क्स डाला है वाइल अप्रूविंग तो वो आपको यहाँ पे रिमार्क्स शो करेगा। आप यहाँ पे चेक कीजिए प्राइम सेकेंडरी मैनेजर कौन है 103। ओके, देन आप यहाँ पे चेक कीजिए मॉडिफाइड क्या हुआ है एंड कब हुआ है, ठीक है। प्राइमरी मैनेजर का लास्ट मॉडिफाइड डेट क्या है, मान लो कि आज आपने लीव अप्लाई किए है एम्प्लॉय ने, तो जो उनके प्राइमरी मैनेजर है वो कब अप्रूव किया है, ठीक है, कौन सी डेट पे अप्रूव किए हैं, या सेकेंडरी मैनेजर ने कौन सी डेट पे उन्होंने अप्रूव किया है, वो भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा डेट्स। 13 में प्राइमरी मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है एंड सेकेंडरी मैनेजर ने भी अप्रूव कर दिया है। अभी बचे डिपार्टमेंट हेड एंड कंपनी हेड। हम लोगों ने डिपार्टमेंट हेड एंड कंपनी हेड के लिए अभी आप ईएसएस से लॉगिन करके चेक करेंगे एंड अप्रूव कर देंगे। प्राइमरी हो गया है, सेकेंडरी हो गई है, अभी बचे हैं डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट हेड का
मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगी 106 लॉगिन एंड पासवर्ड। जब हम लोग कंपनी हेड डिफाइन करते हैं या किसी को एज अ डिपार्टमेंट हेड डिफाइन करते हैं तो उनके लिए भी एडिशनल ऑप्शन रहेगा मैनेजर डिटेल्स। मैनेजर डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे सेम एज इट इज आपको पेंडिंग अप्रूवल्स पे जाना होगा। सेकेंडरी मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है तो इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, देन आप यहाँ पे अप्रूव कर सकते हो। ओके, अभी डिपार्टमेंट हेड ने भी सेलेक्ट कर दिया है, अप्रूव कर दिया है। हम लोग अभी जाएंगे कंपनी हेड के लिए 1404 1। ओके, ये रहेगा हमारा कंपनी हेड। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मैनेजर डिटेल्स में सेम एज इट इज आपको फंडिंग अप्रूवल्स मिल जाएगा। तो यहाँ से जब आप अप्रूव कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अप्रूव सक्सेसफुली, तो आप यहाँ पे फिल्टर कर लीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा किस किस ने मैनेजर ने अप्रूव कर दिया है। प्राइमरी अप्रूव कर दिए हैं, सेकेंडरी अप्रूव कर दिए, कंपनी हेड में भी अप्रूव कर दिया एंड यहाँ पे डिपार्टमेंट हेड ने भी अप्रूव कर दिया है। ओके, तो आप यहाँ पे सारा एंट्रीज अप्रूव हो गई है। तो आप यहाँ पे नेक्स्ट लिव एंट्रीज में आ जाइए, लिव और आउटडोर एंट्रीज। लिव एंट्री, ओके, 18 एंड 19 पे लिव अप्लाई किया है, यहाँ पे आपको शो करेगा अप्रूव्ड एज अ एस। ओके, अगर जो लिव अप्लाई किया हुआ है किसी ने एक मैनेजर ने भी अगर डिक्लाइन किया, ठीक है, तो वो आपका यहाँ पे अप्रूव्ड वाला जो स्टेटस रहेगा वो आपका नो करके रहेगा। मैं आपको दिखाऊंगी अभी कंपनी हेड ने जो अप्रूव किया है उसको अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हो, ओके, कोई भी मैनेजर्स जो अप्रूव ऑलरेडी किए हैं उसको अगर आप डिक्लाइन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा मैनेजर डिटेल्स, उसमें मिलेगा एम्प्लॉय लिव एंट्रीज। तो यहाँ पे चेक कीजिए आपने कौन सी डेट का डिक्लाइन करना चाहते हो। तो यहाँ पे 18 एंड 19 का जो एंट्री है उसको डिक्लाइन करना चाहती हूँ, तो एडिट कीजिए और आप यहाँ पे अप्रूव को डिसेबल कर दीजिए एंड यहाँ पे आप अपडेट कर दीजिए। ओके, ये एंट्री हो गया डिक्लाइन। तो अभी आप यहाँ पे जब भी रिफ्रेश करेंगे लीव एंट्रीज, जब भी आप रिफ्रेश करेंगे तो ये अप्रूव्ड वाला जो स्टेटस है वो आपको नो करके डिस्प्ले करेगा। जब लेवल बेस्ड वर्क फ्लो हम लोग यहाँ पे मल्टी अप्रूवर में जब भी हम लोग डिफाइन करते हैं तो 1 by 1 आपका नोटिफिकेशन सेंड करेगा। ओके, अगर इन केस ओके ये लेवल बेस्ड वर्क फ्लो सेट नहीं करते हैं तो क्या होगा। ओके, मैं आपको वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ क्या होगा। मैं यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड आउटडोर के लिए मैं सेटअप कर रही हूँ। एंड यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए सेम एज वेल एज आप कैटेगरी कौन सी डिफाइन करना चाहते हो एंड आपको वर्क फ्लो कौन सी है, तो आउटडोर। ओके, अभी मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड। एंड मैं यहाँ पे लेवल बेस्ड वर्क फ्लो सेट नहीं कर रही हूँ। लेवल बेस्ड वर्क फ्लो सेट नहीं करती हूँ तो क्या होता है। ओके, सेव कर रही हूँ। जब एम्प्लॉय लीव अप्लाई करता है एट द टाइम प्राइमरी मैनेजर, सेकेंडरी मैनेजर, कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड सभी के लिए नोटिफिकेशन सेंड करेगा। ओके, अभी मैं यहाँ पे आउटडोर एंट्री डिफाइन कर रही हूँ। आप यहाँ पे मैनेजर्स सेलेक्ट कीजिए, अप्लाई। ओके, अप्रूव हो गई है।
सॉरी अप्लाई हो चुका है। एंड जब यहाँ पे आउटडोर अप्लाई हुआ है तो आप यहाँ पे किसको सेलेक्ट किया है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी को उतना ही सेलेक्ट किया है। ओके, अभी हम लोग कंपनी हेड को लॉगिन करके चेक करेंगे। आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कंपनी हेड है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये कंपनी हेड रहेगा। कंपनी हेड को नोटिफिकेशन मिल रहा है, ठीक है। लेवल बेस्ड वर्कफ्लो अगर आप डिफाइन नहीं करते हो तो सभी के लिए सेंड हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ पे आपकी कंपनी हेड ही स्टार्टिंग में ही वो अप्रूव कर दे, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पे अप्रूव कीजिए। किसने अप्रूव किया है, कंपनी हेड ने अप्रूव किया है। अभी स्टिल किस किस से पेंडिंग है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड डिपार्टमेंट हेड से पेंडिंग है। तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए वर्क फ्लो जो भी आपने डिफाइन किया है, ठीक है, कहाँ से पेंडिंग है एंड किसने अप्रूव किया है। 14 को मैंने अप्लाई किया हुआ है। ओके, प्राइमरी अभी फॉल्स है क्योंकि उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है। सेकेंडरी ने भी अप्रूव नहीं किया है। डिपार्टमेंट हेड ने भी अप्रूव नहीं किया है तो इसीलिए फॉल्स है। और यहाँ पे कंपनी हेड ने डायरेक्टली अप्रूव किया है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू करके डिस्प्ले कर रहा है। आपके जो कंपनी हेड का जो कोड क्या है 1404। ओके, एंड नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पे आउटडोर एंट्रीज चेक करना चाहते हो कि अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, लिव और आउटडोर एंट्रीज, आउटडोर एंट्री में जाइए तो आप यहाँ पे चेक कीजिए अभी यहाँ पे क्या डिफाइन हो रहा है, नो करके डिस्प्ले कर रहा है। ओके, नो, यहाँ पे इट मीन्स अभी आपके 3 मैनेजर्स ने अप्रूव नहीं किया है तो इस वजह से यहाँ पे आपका स्टेटस नो है। मस्ट एंड शुड आपके प्राइमरी, सेकेंडरी, कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड अप्रूव करेंगे देन ओनली ये आपका स्टेटस मिलेगा एस। ओके, सिर्फ लेवल बेस्ड वर्क फ्लो का ऑप्शन जो है, सिर्फ डिफरेंसेस इतना है कि अगर आपने लेवल बेस्ड वर्क फ्लो अगर आप एनेबल करते हो तो 1 बाय 1 नोटिफिकेशन जाएगा। ओके, इट मीन्स प्राइमरी देन सेकेंडरी, दोनों अप्रूव करने के बाद डिपार्टमेंट हेड। ओके, इस तरीके से फ्लो सेंड होगा। अगर आप ये यहाँ पे लेवल बेस्ड वर्क फ्लो डिफाइन नहीं करते हो तो यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन सभी के लिए चला जाएगा एट अ टाइम, तो वो कोई भी मैनेजर पहले अप्रूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे सब लोग अप्रूव करना ही है, मैंडेटरी है कि सब लोग अप्रूव करना है। लेवल बेस्ड वर्क फ्लो सेट कीजिए या ना कीजिए, सब लोग अप्रूव करेंगे देन ओनली वो एंट्री अप्रूव होगा, वरना डिक्लाइन रहेगा, वो पेंडिंग लिस्ट में रह जाएगा। ओके, एंड अनदर वन यहाँ पे रूल है कि आप यहाँ पे चेक करेंगे। ओके, फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो। फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो का क्या मतलब होता है, तो मैं अभी यहाँ पे फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो के लिए क्या करूंगी कि यहाँ पे कोई भी मैनेजर्स अलॉट नहीं करूंगी, सिर्फ और सिर्फ फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो यहाँ पे सेलेक्ट करती हूँ। फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो का ऑप्शन का मतलब ये होता है, नॉर्मली आपकी कोई कंपनी में कोई भी मैनेजर्स होंगे, ओके, हो सकते हैं कि डिपार्टमेंट हेड्स के मैनेजर है, कंपनी हेड के मैनेजर है, वो उनके लिए आप अप्रूवल बेस्ड नहीं सेट करना चाहते हो। ओके, तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव होना है, तो उस लिए हम लोग क्या करेंगे, फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो ऑप्शन सेट करते हैं। फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो डिफाइन करने से क्या होगा कि आप यहाँ पे जब भी लीव अप्लाई करते हो तो वो ऑटोमेटिक अप्रूव होकर वो आपका डिस्प्ले करेगा कि वो अप्रूव्ड है। तो मैं यहाँ पे आउटडोर के लिए जस्ट यहाँ पे सेव कर रही हूँ फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो सेटअप करके, कुछ और सेटअप नहीं किया है मैंने। ओके, आप चेक कर सकते हो मैंने सिर्फ और सिर्फ फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है, ना ही प्राइमरी मैनेजर, सेकेंडरी मैनेजर, किसी को भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया है। मैं यहाँ पे एम्प्लॉय से लिव अप्लाई करूंगी। आउटडोर अप्लाई कर रही हूँ। ओके, क्योंकि आउटडोर के लिए मैंने फुल ट्रस्ट वर्क फ्लो डिफाइन किया हुआ है। आउटडोर एंट्रीज, देन मैं यहाँ पे जाऊंगी आउटडोर आपने कौन से दिन के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ओके, मैं यहाँ पे मैनेजर तो सेलेक्ट कर रही हूँ बट वो सेंड होगा या नहीं होगा आप चेक कीजिए। ओके, मैंने अप्लाई कर दिया है।
अभी आप चेक कीजिए, मैंने किसी से भी अप्रूव नहीं किया है, ना ही प्राइमरी अप्रूव किया है, ना ही सेकेंडरी अप्रूव किया है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आउटडोर एंट्रीज में जाएंगे। ओके, 15 को मैंने अप्लाई किया हुआ था। यहाँ पे सब लोग फॉल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिव और आउटडोर एंट्रीज में जाइए। आउटडोर एंट्री 15 को मैंने अप्लाई किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस क्या आ रहा है? अप्रूव्ड आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने फुल ट्रस्ट वर्कफ्लो डिफाइन किया हुआ है। फुल ट्रस्ट वर्कफ्लो का मतलब ये होता है कि किसी को भी नोटिफिकेशन सेंड नहीं करेगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी के लिए, ये ऑटो अप्रूवल हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे कि फुल ट्रस्ट वर्कफ्लो। ओके, अभी हमने यहाँ पे ऑप्शंस चेक कर लिया है, मल्टी अप्रूवल कैसा डिफाइन होता है एंड लेवल बेस्ड क्या होता है, फुल ट्रस्ट वर्कफ्लो क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि ये सारा नोटिफिकेशंस आपको मेल पे भी आना चाहिए, आप हर बार नहीं लॉगिन करना चाहते हो कि यहाँ पे ये एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस लॉगिन करना है और आपको यहाँ से अप्रूव करने में अगर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो हम लोग ये भी क्रिएट कर सकते हैं कि मैनेजर्स के लिए डायरेक्टली मेल जानेंगे, ठीक है। जब भी लीव अप्लाई करेंगे तो मेल का नोटिफिकेशन आ जाएगा आपकी मेल आईडीज पे। तो उसके लिए हम लोगों को क्या कॉन्फ़िगरेशन करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना होगा ग्लोबल सेटिंग्स, देन मेल सेटिंग्स। ओके, क्लाउड पे जो भी आपने मेल सेटिंग्स यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने जो यहाँ पे मेल आईडी डिफाइन कर रहे हो वो लेस सिक्योर्ड होना चाहिए। ओके, एंड यहाँ पे आपका मेल आईडी आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, जो भी आपका मेल आईडीज रहेगा। ओके, हमारी यहाँ पे कंपनी का जो मेल आईडी है मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अकॉर्डिंगली आपका जो जीमेल है या याहू है, ओके, तो अलग अलग आपके सर्वर की अगर आपका ईमेल आईडीज है तो उसका जो जो एसएमटीपी सर्वर नेम होता है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, जीमेल का जो एसएमटीपी सर्वर नेम रहेगा smtp.gmail.com। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे एसएमटीपी पोर्ट नंबर, नॉर्मली जीमेल अकाउंट का ना 25 465 587 3 एसएमटीपी पोर्ट नंबर्स होते हैं। जो आपके मेल आईडी के लिए जो एसएमटीपी पोर्ट नंबर रहेगा, ओके, तो वो आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। एंड यहाँ पे यूजर नेम में भी सेम एज वेल एज जो आपने मेल आईडी मेंशन किया है उसको मेंशन कीजिए। अगर आपने लेस सिक्योर किया है तो एनेबल एसएसएल कर लीजिए एंड देन यहाँ पे पासवर्ड मेंशन कीजिए जो आपका मेल आईडी का पासवर्ड होता है। ओके, जब आप पासवर्ड मेंशन कर देंगे तो सेव पे क्लिक कर दीजिए। ओके, सेव सक्सेसफुली हो गई है। सेंड टेस्ट मेल। ओके, हम लोग जो यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि ये आपका मेल टेस्टिंग प्रॉपर सेंड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इनकेस ये प्रॉपर सेंड हो गया, देन नेक्स्ट जो भी लीव अप्लाई करेंगे एम्प्लॉयज, उसका मेल नोटिफिकेशन आपके मैनेजर्स की मेल आईडी पे आने के लिए, ठीक है, ये हम लोगों को करना ही होगा। तो हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग मेल आईडी के लिए क्या करते हैं, कोई भी आप मेल आईडी मेंशन कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए सेंड। ओके, टेस्ट मेल सेंड सक्सेसफुली हो गई है। जब आपका मेल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा तो आपको क्या करना होगा, एम्प्लॉइज पे जाइए। ओके, जो यहाँ पे आपके एम्प्लॉइज रहेंगे, जो भी आपके मैनेजर्स रहेंगे, उनको सारा एडिट कीजिए और उनका मेल आईडी यहाँ पे मेंशन कर लीजिए। अदर डिटेल्स, मेल आईडी आपका यहाँ पे डिफाइन करना होगा। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पे एम्प्लॉय के लिए मैंने मेल आईडी मेंशन किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे आप सेव कर दीजिए एंड सेम एज वेल एज आप जैसा कि आपके प्राइमरी मैनेजर हो या सेकेंडरी मैनेजर एंड कंपनी हेड एंड डिपार्टमेंट हेड, सभी के लिए मेल आईडी मेंशन कीजिए उनका। एंड अनदर वन इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप एम्प्लॉय डिटेल्स पे अगर ये रिसीव नोटिफिकेशन अगर एनेबल नहीं किया है देन मेल नहीं जाएगा। तो आपको मस्ट एंड शुड ये रिसीव नोटिफिकेशन ऑप्शन एनेबल करना होगा। ओके, रिसीव नोटिफिकेशन ऑप्शन एनेबल कीजिए एंड देन सेव कर लीजिए। ओके, देन यहाँ पे हम लोग लिव अप्लाई करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे नोटिफिकेशन सेंड होगा मेल पे।
ओके अभी ये लिव अप्लाई हो चुका है, तो आप अभी मैनेजर्स की मेल आईडी चेक कर लीजिए। ओके तो यहाँ पे क्या है मेल आईडी, प्राइमरी मैनेजर का मेल आईडी है support@smartoffice365.in एंड नेक्स्ट वन है सेकेंडरी मैनेजर का sumayamudol176@gmail.com। ओके ये सेकेंडरी मैनेजर है और यहाँ पे प्राइमरी मैनेजर है। हमने लिव लिव के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है, पहले प्राइमरी मैनेजर के लिए मेल सेंड होना चाहिए एंड देन उसके बाद सेकेंडरी मैनेजर के लिए सेंड होना चाहिए। ओके तो आप यहाँ पे मेल आईडी चेक कीजिए, ये है मेल आईडी। ओके जो अभी आपने लीव अप्लाई किया है 21 डेट के लिए, तो यहाँ पे आप चेक कीजिए। ओके अप्रूव एंड डिक्लाइन का ऑप्शन मिल रहा है, ये है प्राइमरी मैनेजर। ओके तो ये मेल आईडी आप चेक कीजिए, ये प्राइमरी मैनेजर support@smartoffice365.in। ओके एंड यहाँ पे मैं ये भी दिखाऊंगी कि सेकेंडरी मैनेजर का मेल आईडी जो आया है। ओके ये सेकेंडरी मैनेजर है, तो सेकेंडरी मैनेजर के लिए जो लिव अप्लाई किया हुआ है 21 का, तो अभी वो नोटिफिकेशन नहीं आया है क्योंकि प्राइमरी मैनेजर ने लिव अप्रूव नहीं किया है। ओके तो मैं अभी यहाँ पे प्राइमरी मैनेजर जो रहेंगे उनको अप्रूव कर दूंगी। आप देख सकते हो यहाँ पे लिव हैज बीन अप्रूव्ड यहाँ पे शो कर रहा है। ओके तो आप यहाँ पे जब लिव अप्रूव हो चुका है, तो जब लिव किसने अप्रूव किया है ये नोटिफिकेशन एम्प्लॉय को भी जाएगा। तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय की मेल आईडी मैंने लॉगिन किया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। फर्स्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया है लिव एप्लीकेशन अप्रूव्ड। ओके तो इसको ओपन कीजिए। यहाँ पे आप देखिए 21 को आपने लिव अप्लाई किया हुआ था, किसने अप्रूव किया है, अप्रूवर का नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है, किसने अप्रूव किया है, प्राइमरी ने अप्रूव कर दिया है। ओके तो यहाँ पे आपको रिमार्क्स के साथ यहाँ पे अप्रूव करके भी शो कर रहा है। ओके नेक्स्ट यहाँ पे प्राइमरी आप जब अप्रूव किए हैं तो सेकेंडरी के लिए मेल आ जाएगा। ओके अभी देख सकते हो, तभी आपको सेकेंडरी मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन नहीं आया था मेल पे, अभी यहाँ पे सेकेंडरी मैनेजर के लिए नोटिफिकेशन आ रहा है, तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। अभी मैं यहाँ पे सेकेंडरी मैनेजर से क्या करूंगी, डिक्लाइन कर दूंगी। ठीक है जब डिक्लाइन करते हैं तो क्या होगा, लिव हैज बीन डिक्लाइंड, तो ये जो डिक्लाइन हुआ है ये भी नोटिफिकेशन एम्प्लॉय पे जाता है। ओके तो यहाँ पे चेक कीजिए डिक्लाइंड हुआ है, किसने डिक्लाइन किया है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। Your leave request has been declined. Okay, leave details are below. Okay, जो आपने लीव अप्लाई किया है और किस मैनेजर ने डिक्लाइन किया है उनका नेम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ओके ये है मल्टी लेवल अप्रूवल बेस्ड वर्क फ्लो। अगर आपको किसी को भी कोई भी क्वेरीज हो तो आपको यहाँ पे हमारे वेबसाइट है, ठीक है, smartoffice.in। तो आप यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स पे जाके यहाँ पे अटेंडेंस की कस्टमर्स सॉरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप अपने रीजन वाइज यहाँ पे कॉन्टैक्ट हम लोगों को कर सकते हो। ओके तो आप नॉर्थ के लिए डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर्स है एंड महाराष्ट्र के लिए कोई डिफरेंट कॉन्टैक्ट नंबर है। तो जो जो आपके कंसर्न पर्सन्स रहेंगे टेक्निकल सपोर्ट के लिए, तो आपको जो भी क्वेरीज होगा तो आप हम लोगों को कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है एंड यहाँ पे जो भी क्वेरीज होती है तो हम लोगों को अगर आप मेल सेंड करना चाहते हो तो मेल भी आप सेंड कर लीजिए। मेल आईडी आपको यहाँ पे डिफाइन कर दूंगी। ओके जो भी मेल आईडीज हमारे होंगे। ओके ये मेरा मेल आईडी रहेगा। आपको मल्टी लेवल अप्रूवल के लिए कोई भी क्वेरीज होगा तो आप यहाँ पे इस मेल आईडी पे भी आप मेल कर सकते हो, या आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। एंड यहाँ पे आपको रीजन वाइज भी नंबर्स अलॉट किया हुआ है, तो आपको जो जो रीजन वाइज आप कॉल करना है तो आप यहाँ पे इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हो। ओके एंड इफ एनी क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट अस।
आई होप यहाँ पे हमने जो भी एक्सप्लेन किया हुआ है वो आपको इम्पोर्टेंट करके मैंने ये समझती हूँ, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर द वेबिनार। जो भी हम यहाँ पे अटेंड किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। कोई भी क्वेरीज होगा तो आप मेल कर लीजिए। ओके, थैंक यू।